अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज बनने जा रहा है वाइटनिंग वॉश। ये हैंड वाइटनिंग वॉश भी है और ये फीट वाइटनिंग वॉश भी है। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने आपको वाइटनिंग इमरजेंसी फार्मूला क्रीम बताई थी फ्रेंड्स। उसके साथ आप इस हैंड वॉश को या फीट वॉश को, जो कि वाइटनिंग फार्मूला है, इसको आप यूज़ करेंगे तो आपको वाइटनिंग के 4 चांद लग जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो सबसे पहले इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर ऐड करूंगी वो है ओले की वाइटनिंग मसाज क्रीम। फ्रेंड्स, आप कोई भी मसाज क्रीम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये वाइटनिंग वॉश है तो हमने इसका मसाज करना है, तो इसलिए आप कोई सी भी अच्छी मसाज क्रीम इसके अंदर ऐड कर सकती हैं। मेरे पास चूँकि ये ओले की नेचुरल वाइट मसाज क्रीम मौजूद थी, मैं इसी को इसके अंदर ऐड करूँगी। तो ये मैं हाफ़ टी स्पून लूँगी। सेकंड इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वैसलीन का वाइटनिंग लोशन। ये मॉइस्चराइजिंग लोशन है क्योंकि इसके अलावा मैं कोई भी मॉइस्चराइजिंग चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं कर रही, इसलिए ये वाइटनिंग लोशन ही मैंने ऐड कर दिया है, जो कि आपके हाथों को ना सिर्फ वाइट करेगा बल्कि आपकी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ भी बनाएगा। और जो थर्डली इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी आपकी टैनिंग को ख़त्म करती है, डेड सेल्स को रिमूव करती है और आपके हैंड और फीट को ये सॉफ्ट बनाती है। इसके बेनिफिट्स तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपसे शेयर किए हैं। और चीज़ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वो है बोरिक एसिड पाउडर। बोरिक एसिड पाउडर मैंने अपनी वाइटनिंग क्रीम के अंदर भी यूज़ किया था, तो इस वीडियो के अंदर मैं दोबारा से इसको यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है। ये मैं 2 पिंच के करीब इसके अंदर ऐड करूँगी, ज़्यादा हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमें अपने हैंड वॉश या फीट वॉश की क्वांटिटी के हिसाब से ही चीज़ों को इसके अंदर ऐड करना है। अब जो प्रोडक्ट मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वो है मेरे पास ये नीम फेस वॉश। नीम फेस वॉश मैं इसके अंदर इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि अगर किसी को किसी भी किस्म की एलर्जी है या इरिटेशन है तो इस फेस वॉश के ऐड करने से एक तो झाग बनेगी और दूसरा इसका उनका ये मसला हल हो जाएगा कि उनको इरिटेशन वगैरह से निजात मिल जाएगी। और मैं इसके अंदर फेस वॉश डर्माकोस का भी ऐड कर रही हूँ, वो इसलिए कि इससे झाग काफ़ी अच्छी बनती है। अगर आपके पास कोई अच्छे वाला हैंड वॉश है तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसके अंदर डर्माकोस का फेशियल वॉश ही ऐड करूँगी। तकरीबन ये भी मैंने 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे और आपकी झाग कम बने तो आप इसकी क्वांटिटी 4 से 5 चम्मच भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मसाज क्रीम पर डिपेंड करता है कि आपकी मसाज क्रीम झाग को बनने देती है कि नहीं। तो मेरे ख्याल में सिर्फ ये इतना ही काफ़ी है। अगर मुझे कम महसूस हुआ तो मैं भी इसके अंदर मज़ीद ऐड कर लूँगी। और लास्ट में मैं इसके अंदर टूथपेस्ट ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, आपने वो वाला टूथपेस्ट ऐड करना है जिसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद हो। कोई भी आपके पास घर में मौजूद है जिसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है तो आप टूथपेस्ट को ऐड कीजिएगा, क्योंकि जो टूथपेस्ट है एक तो कलर को बहुत फेयर करता है हाइड्रोजन की वजह से। वैसे भी इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, जब वो हमारे दांतों को वाइट कर सकते हैं तो हमारे हैंड और फीट को भी वाइट कर सकते हैं। जहाँ पर टूथपेस्ट एक्ने को ट्रीट करने के लिए इफ़ेक्टिव है, वहाँ पर वाइटनिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये आपको कूलिंग का टच भी देगा। तो ये मेरे तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि इसके अंदर कोई लम्स बाकी ना रहे। आपने अच्छे तरीके से इसको माइल्ड मिक्स करना है। शुरू में मसाज क्रीम मिक्स नहीं होती, बट आप इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा, ये हो जाएगी। देखिए अच्छे से अभी से झाग बन रही है, तो बाद में ये मत कहिएगा कि हमसे झाग नहीं बनी। अभी से देखिए आपके सामने ये झाग बन रही है। सो फ्रेंड्स, वाइटनिंग वॉश को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी माइल्ड कंसिस्टेंसी इसकी बनी है। अब मुझे चाहिए एक एम्प्टी बोतल जिसके अंदर मैं इसको पोर करूँगी। सो फ्रेंड्स, देखिए मैंने इसको पोर कर लिया है इस तरह की बोतल में। अब मैं अपने हैंड पर इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने हैंड को वेट कर लीजिए जैसे कि मैंने कर लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी अमाउंट में मैं वाइटनिंग हैंड वॉश लूँगी और वेट हैंड की मदद से ही मैं इसको अप्लाई करूँगी, यानी कि आपने इसका मसाज करना है और आपने इसका 5 मिनट्स के लिए मसाज करना है।
20 सेकंड के लिए तो आपको हैंड को वॉश करना ही चाहिए। बट अगर आप कोई भी वाइटनिंग वॉश यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, वाइटनिंग हासिल करने के लिए तो आपको 4 से 5 मिनट ज़रूर मसाज करना होगा। देखिए मसाज मैं कर रही हूँ, कितने अच्छे तरीके से इसका झाग बन रहा है। अगर आपको झाग कम लगे तो आप मज़ीद इसके अंदर हैंड वॉश या फेस वॉश, तकरीबन 4 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स क्लीन मैंने कर लिया है, आप देख सकते हैं इंस्टेंट वाइटनिंग। हैंड मेरा कितना फेयर हो गया है। सेकंड हैंड का भी आप रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं, दोनों हैंड्स में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम के यूज़ से ही आपको इतना रिज़ल्ट मिल रहा है। अगर आप डेली यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा। और इस फेस वॉश को बनाकर आप 1 वीक के लिए स्टोर कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पर। और फ्रेंड्स जब भी आपने इसको यूज़ करना होगा तो आप इसको अच्छे तरीके से शेक कर लीजिएगा, ताकि तमाम चीज़ें दोबारा से यकजान हो जाए। क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं किया और ना ही कोई केमिकल यूज़ किया है, बस वही चीज़ें यूज़ की हैं जो घर में मौजूद हैं। तो चीज़ें इस तरीके से सेपरेट हो जाती है। तो आपने दोबारा से इसको शेक कर लेना है। अब देखिए हैंड की जो स्किन है वो भी काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इस फेस वॉश के साथ अगर आप अपनी वाइटनिंग क्रीम को यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा और जल्दी मिलेगा। फ्रेंड्स आप इन दोनों को बना लीजिए और ईद से पहले पहले आप इसको यूज़ कीजिएगा। फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी क्रीम और मेरा ये हैंड वाइटनिंग वॉश या फीट वाइटनिंग वॉश आपको कैसा लगा है। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।